और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे हमास ने चल दी नई चाल, इजराइल के टैंकों के साथ साथ दोस्तों कई सैनिक हुए घायल। हमास की इस चाल से बौखलाया इजराइल। आखिरकार क्यों दोस्तों राम मंदिर जाने से कांग्रेस ने कर दिया इनकार, बता दिया कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर को चुनावी फायदे के लिए यूज़ कर रही है। क्यों अखिलेश यादव की बात बन गई है दोस्तों 80 सीटों वाले बयान पर, अखिलेश और कांग्रेस की बनी बात। और आखिरकार कैसे दोस्तों एक एक कर जो है यहाँ पर मस्जिदों को बनाया जा रहा है निशाना, क्यों भड़के हुए, इसी तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से हमास ने सिखाया इजराइल को सबक, इजराइल के सैनिकों को कर दिया ढेर। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों आईडीएफ पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। इजराइल ने फिर से दोस्तों आपको बताते चले हमास ने फिर से इजराइल के सैनिकों को ढेर कर दिया। ये लगभग ये लड़ाई को 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं और लड़ाई अब तक बंद नहीं हो पा रही है। इजराइल और हमास के बीच की भीषण जंग में आपको बता दें अब तक कई मासूम लोग मारे जा चुके हैं, खास करके इजरायली हमलों में। यही कारण है जो हमास दोगुनी स्पीड से इजराइल के ऊपर अब हमले कर रहा है। और आपको बताते चले हमास ने अब की बार तो इजराइल के कई सैनिकों को उड़ा डाला है और कई सेना अड्डे भी तबाह कर दिए हैं। आपको बता दें हमास की इस कार्रवाई से इजराइल में भगदड़ मची हुई है। एक बार फिर से दोस्तों गर्मा गई सियासत। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले राम मंदिर जाने से कांग्रेस ने कर दिया इनकार। आपको बताते चले लोकसभा में कि खास करके मानसून सत्र के दौरान 3 लोगों को न्योता दिया गया था, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी थे। आपको बताते चले अब सीधे सीधे जो है यहाँ पर राम मंदिर जाने से इनकार कर दिया कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर पर सियासत कर रही है ताकि लोकसभा में उसको वोट मिल सके। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। यही नहीं, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जब राम मंदिर पूरा हो जाएगा, जब उसका काम पूरा होगा तब हम जाएंगे, अभी राम मंदिर अधूरा पड़ा है। और बीजेपी अधूरे यानी कि राम मंदिर का काम पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही जानबूझकर लोकसभा में इसका फ़ायदा उठाने के लिए इसका उद्घाटन करने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों फिर से मच गया एक बार घमासान। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने दागी इजराइल के ऊपर एक के बाद एक मिसाइलें। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार इजराइल के साथ खेल कर दिया। उधर अमेरिका और इजराइल परेशान है, इधर हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से ज़बरदस्त ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक बार फिर से आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमलों की बौछार कर दी है, जिसके बाद पूरी के पूरे लोग वहाँ के परेशान हो चुके हैं। आपको बताते चलें फिलहाल इस वक्त निशाने पर आ गई है कहीं ना कहीं इजराइल की सरकार, क्योंकि हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से ही दोस्तों फिर से एक बार ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर दिया। जाहिर सी बात है लेबनान बॉर्डर से जब हिजबुल्लाह गरजा तो पूरी तरीके से यहाँ पर बौखला गया इजराइल की इन्हीं हरकतों की वजह से दोस्तों हिजबुल्लाह उस पर भारी पड़ता है। यही कारण है जो हिजबुल्लाह ने फिर से दोस्तों आपको बताते चले इजराइल में कई मिसाइलें दाग दी। और अब इजराइल परेशान है कि हिजबुल्लाह को कैसे रोका जाए, क्योंकि अमेरिका भी उसको बार बार चेतावनी दे रहा है कि हिजबुल्लाह से मत उलझना। आपको बताते चले दोस्तों ईवीएम पर घिर गई बीजेपी, ईवीएम वाले मुद्दे ने पकड़ा तुल। दरअसल आपको बताते चले ईवीएम पर लगातार दोस्तों विपक्ष के साथ साथ जो आम जनता है वो भी सवाल उठा रही है। विपक्ष के साथ साथ सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाया था और कहा था कि ईवीएम को बैन हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आपको बताते चले जयराम रमेश लगातार ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को, कांग्रेस को ये कहा कि अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे चले जाओ। अब आप समझिए, अगर चुनाव आयोग स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है दोस्तों तो वो मिलना क्यों नहीं चाहता, सवाल ये है। और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल दोस्तों पूरी जनता का है, उन लोगों का है जो वोट देते हैं। जाहिर सी बात है जो लोग वोट डालते हैं उनको कम से कम इतना अधिकार तो होना चाहिए। चुनाव आयोग कहता है कि अगर हम पर्चियाँ डलवाएंगे तो पहले के ज़माने में पहुंच जाएंगे जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि अमेरिका तो हमसे मजबूत देश है, वो क्यों नहीं कराता ईवीएम से चुनाव। वो भी चाहे तो ज़रा में करा ले ईवीएम से, लेकिन ईवीएम पर दोस्तों लोगों को भरोसा नहीं है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है।
चाहे चुनाव आयोग कुछ भी तर्क दे, चुनाव आयोग को मिलना चाहिए जयराम रमेश से और इस पर बात करना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटा। ममता बनर्जी ने कहा कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी राम मंदिर का फायदा उठा रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है और ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर भी अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं ईश्वर और अल्लाह की कसम खाती हूँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं हिंदू और मुसलमान नहीं होने दूंगी। मैं देश में खास करके पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुसलमान नहीं होने दूंगी और यहाँ पर जात पात का खेल नहीं हो पाएगा। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर यह आरोप कई बार लगा चुकी है कि बीजेपी भगवा रंग में रंगना चाहती है पूरे देश को, भगवाधारी बना देना चाहती है पूरे देश को, और यह हम होने नहीं देंगे। ये ममता बनर्जी का बयान निकलकर सामने आया है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से घिर गया जो है यहाँ पर पूरी तरीके से इजराइल के ऊपर दोस्तों हूतीस का ताबड़तोड़ हमला। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हूतीस ने फिर से निशाना बनाकर कई शिपों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। आपको बताते चले, हूतीस से बहुत परेशान आ चुका है अमेरिका और इजराइल। हूतीस को चाहकर भी रोक नहीं पा रहा है। हूतीस दोस्तों एक के बाद एक कई ठिकानों को, खास करके कई शिपों को अपना निशाना बना रहा है और कई शिपों को तो जो है यहाँ पर अपने कब्जे में ले रहा है। लेकिन बात ये हो चुकी है कि फिलहाल अब इन शिपों को बचाना इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है दोस्तों, क्योंकि आपको बताते चले इजराइल और अमेरिका दोनों ही इस चीज़ से परेशान हो रहा है क्योंकि हूतीस का सामना वो कर नहीं पा रहा है। हालांकि भी हाल ही में कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि भैया हम वो करने को तैयार हैं, जो है यहाँ पर ख़ास कर मध्यस्थता और इस पर बात भी करने की बात की थी कि तमाम लोगों को इस पर बुलाया जाए। लेकिन अमेरिका ने 10 दिन पहले ये बात बोली थी। अब इस पर क्या एक्शन लिया गया ये तो पता नहीं। हालांकि कुछ लोग इसको अमेरिका की चाल भी बता रहे थे कि ये अमेरिका की नई चाल है। आपको बताते चले दोस्तों, जो मैंने आपसे कल कहा था और जो संजय रावत ने कहा था वही हुआ है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले ही ये फिक्स कर दिया था कि वो 2 दिन बाद महाराष्ट्र जाना है। जैसे कि प्रधानमंत्री को पता था दोस्तों कि स्पीकर क्या फैसला देने वाला है। दरअसल दोस्तों, स्पीकर ने फिर से एक बार ये कह दिया कि जो अमान्य अयोग्य वो थे दोस्तों, जो एकनाथ शिंदे के साथ गद्दारी कर गए थे तमाम एमएलए, उन लोग को दोस्तों योग्य ठहरा दिया गया स्पीकर द्वारा और कहा गया है कि ये सब के सब योग्य हैं और असली जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे की। अब आप समझिए दोस्तों, जब बाला साहब ठाकरे थे तब क्या एकनाथ शिंदे थे? मैं पूछना चाहता हूँ। और दोस्तों जाहिर सी बात है, अपने बाप की जायदाद का एक तरीके से उत्तराधिकारी उसका बेटा ही होता है या फिर उनकी बेटी होती है, जो भी उनकी संतान होती है वही होती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उल्टा चल रहा है। शिवसेना के साथ एक तो एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की, ऊपर से दोस्तों कल जो स्पीकर का फैसला था वो बहुत ही निंदनीय है। संजय रावत ने स्पीकर पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले ही मैच फिक्स था, हमें पता था कि फैसला बीजेपी के हक में ही देंगे स्पीकर, क्योंकि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के आदमी है, बल्कि यूँ कह सकते हैं दोस्तों। स्पीकर ने फैसला सुनाया कि भैया असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, जबकि दोस्तों असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, सब जानते। लेकिन आपको बताते चले इस पर जमकर सियासत हुई। और हालांकि संजय रावत ने तो कल पहले ही कह दिया था और मैंने भी आपको बता दिया था कल कि भैया देख लेना आप, ये जो फैसला दिया जा रहा है ये फैसला इन्हीं के हक में आने वाला है, बीजेपी के। और कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट भी सेम टू सेम फैसला सुना दे तो, क्योंकि ये आप और हम बखूब जानते हैं कि आजकल अदालतों तक पर वो डाला जाता है दबाव दोस्तों, क्या फैसला देना है, कैसे फैसला सुनाना है। क्योंकि जब बीजेपी बार बार इस चीज़ को दोहरा सकती है कि राम मंदिर हमने बनवाया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के फैसले दिलवाती होगी। और ये बात बार बार सामने आई है तो कहीं ना कहीं संजय रावत ने भड़ास निकाली और कहा कि ये मैच फिक्स था, हमें पहले से ही पता था कि बीजेपी के पक्ष में फैसला जाने वाला है, क्योंकि बार बार स्पीकर एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग कर रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से गर्मा गई सियासत। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले ही बीजेपी में मची भगदड़। आखिरकार इतनी मिर्ची दोस्तों क्यों?